नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। ये एक 55 वर्षीय व्यक्ति के हाथ का विश्लेषण है। आज इनके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको भविष्य में अन्य जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। इनका सवाल ये था कि मैं जो अभी खाने पीने का व्यवसाय कर रहा हूँ, उसे मैं छोड़ के दूसरा कौन सा व्यवसाय करूँ। दूसरा इनका सवाल ये था कि मैं जो व्यवसाय करूँगा उसमें मेरे जो घर वाले हैं, बच्चे हैं और स्पाउस है, वाइफ है, सपोर्ट मिलेगा उनसे कि नहीं मिलेगा। ये इनके हाथ को देखकर पता करते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ देखिए, इसमें कितनी डार्क लाइनें हैं। हृदय रेखा कितनी डार्क है, माइंड लाइन कितनी डार्क शेड में है और लाइफ लाइन भी बहुत डार्क है। तो कुल मिला के जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा जिद्दी होता है कहीं ना कहीं। और एक बात और होती है कि ये अपने जो अभी तो ये 55 वर्ष के हैं, लेकिन ये अपने घर के प्यारे होते हैं, दुलारे होते हैं, तो इनको पैतृक संपत्ति मिलती है। अब जब डार्क शेड में हृदय रेखा ये होती है तो इनके मुंह से अगर किसी बात के लिए ना निकल गया तो उसको आप हाँ में नहीं बदल सकते हैं। ऐसे लोगों को कठोर दिल वाला कहा जाता है कि एक बार जो निकल गया ना तो फिर ना, जिद्दी स्वभाव होता है ना। माइंड लाइन भी देखिए डार्क शेड में है, लाइफ लाइन भी डार्क शेड में है, तो प्रेशर काफ़ी होता है। ऐसे व्यक्ति शारीरिक श्रम जरूर मिलता है, इनको करना ही पड़ता है, उंगलियां मोटी हैं तो ऐसे व्यक्ति बिना शारीरिक श्रम के इनका जीवन नहीं गुजरता है। इनको शारीरिक श्रम करना ही करना पड़ता है। आगे मैं और भी बताऊंगा आपको। इनका जो भाग्य रेखा है वो भी बताती, इन्होंने काफ़ी शारीरिक श्रम किया है, जो कि शुरुआत में पता चलता है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनका अपना नेचर है जो कि इनको बदलना है। आपने मेरे और भी पहले की वीडियो देखे होंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि जो उंगलियों का प्रथम पोर होता है वो देखिए इनका स्पेस कितना छोटा है। तो जो इनकी मानसिक अवस्था थोड़ा सा नैरो माइंड है, थोड़ा सा अब ये अपने आप को इनको बदलना पड़ेगा। हठीला स्वभाव हो गया आपका, थोड़ा सा ये जो स्थिति है उंगलियों की, ये बताती है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को समेटे हुए हैं, अपने आप को रिजर्व किए हुए हैं। तो थोड़ा सा इनको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। बाकी जो मैंने अभी देखा, परिवार का सपोर्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने पूछा व्यापार कौन सा करें। जब इस प्रकार का डार्क फॉर्मेशन होता है तो व्यक्ति को ज़मीन से जुड़ा काम करना चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल हो गया, लोहा हो गया, धातु, ज़मीन से निकलने वाली धातु हो गई, कृषि कार्य हो गया, और आपका नहीं व्यापार कर रहे हैं तो इन जगहों पे नौकरी भी कर सकते हैं। तो इनकी उंगली और सूर्य की उंगली सूर्य के प्रथम पोर तक नहीं पहुंच रही है। तो जब इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है तो व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए व्यापार में। तो इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देंगे, ये कहेंगे कि आप जैसे वो प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है या फिर किसी दलाली का काम हुआ, इस प्रकार का काम करिए जिसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट ना हो। आपके पास धन आता रहेगा, धन की कोई कमी नहीं, क्योंकि ये जो भाग्य रेखा है ये आपकी अप टू एंड तक दिखा रही है कि आपको पैसा रुपया मिलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी इस उम्र में जब गैपिंग होती है छोटी उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में, और जब ये प्रथम पोर तक नहीं पहुंचती है तो इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जा सकती है। छोटा मोटा पैसा हो गया उसकी बात एक अलग है। तो आपको ज़मीन से जुड़ा कार्य फलेगा। ये मंगल देख के ऐसा लगता है मंगल आपका अच्छा है, तो ये देख के इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको फ़ायदा मिलेगा। अब जनरल एनालाइज पर आते हैं कि पहली नज़र में देखने पर ये हाथ स्क्वायरिश और रेक्टेंगुलर दोनों फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो जब स्क्वायरिश हाथ होता है तो व्यक्ति कठिन परिश्रमी होते हैं, जो कि आपकी उंगलियों को देख के लगता है कि आपने जितनी भी मेहनत, शारीरिक श्रम काफ़ी किया होगा। और जब
रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है तो ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग स्किल में माहिर होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। तो आपके अंदर दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अब उंगलियों का जो उद्गम है ये देखिए धनुषाकार है। तो ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं, आने वाले अच्छे अवसरों को ग्रहण करना जानते हैं अवसर देख के। और अब इनकी छोटी उंगली पर आते हैं, छोटी उंगली काफ़ी नीचे से निकली है। तो जब इस प्रकार की उंगली होती है तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा शाय नेचर के होते हैं, रिजर्व रहना पसंद करते हैं, ये इनके अंदर एक चीज़ होती है। और छोटी उंगली सूर्य के प्रथम पोर तक नहीं पहुंच रही है, जो कि ये बताती है कि फाइलिंग, डॉक्यूमेंट्स रखना, मनी मैनेजमेंट और थोड़ा सा याद शक्ति में कमी को दिखाती है। शार्पनेस नहीं होती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है, ये इन चीज़ों को प्रदर्शित करती है। इसीलिए कहा कि आपको इन्वेस्टमेंट अब बचना चाहिए, इस एज में नहीं करना चाहिए। और अब सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली सीधी है और लंबी है, ऐसे लोग रिस्क लेना जानते हैं, जीवन में आने वाली परेशानियों का डटकर मुकाबला करते हैं। और एक बात और होती है, जहाँ इनको मान सम्मान न मिले वहाँ ये दोबारा जाना पसंद नहीं करते हैं। शनि की उंगली भी काफ़ी लंबी है, तो ये जीवन के जो जिम्मेदारियां होती हैं उनके प्रति गंभीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, विवेकशील होते हैं। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ मुड़ रही है। तो जब बृहस्पति की उंगली इस तरह से मुड़ती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं होती हैं, पूजा पाठ वाला व्यक्ति होता है जो इनके अंदर होगा। शनि की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में गैप है, तो व्यक्ति को युवावस्था में संघर्ष करना पड़ता है, जिसका आधार धन होता है। पैतृक संपत्ति में थोड़ा सा मिलने में दिक्कत होती है, बाकी इनको बताया मैंने कि पैतृक संपत्ति जिसके हाथ में डार्क शेड की लाइनें होती हैं मिलती है इनको, इनके पास पैतृक संपत्ति मिलने के कई चिन्ह मौजूद हैं। और हल्का सा कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लापरवाह भी होते हैं। जब शनि की 7.5 या ढैया चलती है तो शारीरिक श्रम की अधिकता बढ़ जाती है। उंगलियों का आकार छोटा है, ऐसे व्यक्ति जल्दी डिसीजन लेते हैं, इनके दिमाग में जो बात आई तुरंत डिसीजन लेना है, ये टाइम नहीं लगाते हैं और इनको औपचारिकता में नहीं पड़ते हैं, ये इनके अंदर गुण होता है। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका मांसल है, तो इस प्रकार ये अपने हितों की रक्षा करना ऐसे व्यक्ति जानते हैं। तर्क शक्ति वाला पार्ट आप देखिए, ये लंबा है और ये इच्छा शक्ति, विल पावर का है, और ये तर्क शक्ति का है। तो अब जब इस प्रकार के जब हाथ में फॉर्मेशन होती है तो हल्का सा कहीं ना कहीं जब ये स्पेस कम है, मानसिक जो इच्छा शक्ति होती है उसमें हल्की सी कमी होती है। हालांकि ज़्यादा इनके पास दिक्कत नहीं, क्योंकि अंगूठा आगे से नुकीला है, तो जो भी काम ये ठान लेते होंगे, जो सोच लेते होंगे, उस काम को ये पूरा करके ही दम लेते होंगे। ये इनके अंदर एक प्लस पॉइंट होता है। तर्क शक्ति वाला जो पार्ट है उसमें आप ये देखिए काफ़ी जगह है, इसमें थोड़ी सी कमी ये है कि ये आड़ी रेखाएं चल रही हैं। तो जब व्यक्ति किसी से बातचीत करता है तो उसके अंदर आर्गूमेंट, बहस करने की प्रवृत्ति आ जाती है। होता क्या है, जब मान लीजिए जब तर्क शक्ति वाले पार्ट पे ये सीधी रेखाएं चलती हैं तो व्यक्ति का जो आर्गूमेंट होता है, जो बहस करने का तरीका होता है, वो पॉजिटिव वे में होता है। और जब यही चीज़ आपकी आड़ी रेखा में आ जाती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये कुतर्क में बदल जाता है, आर्गूमेंट थोड़ा सा गलत दिशा में चला जाता है। तो ये एक तरह का ड्रॉबैक है। और ये जब इस प्रकार की लाइनें होती हैं तो महत्वाकांक्षाओं को भी बताया जाता है कि महत्वाकांक्षाओं इनके अंदर होती है, इस प्रकार के व्यक्तियों के अंदर। अंगूठे के अंदर ये देखिए हल्का सा ये कर्व लिए है, तो इनके अंदर काम करने की थोड़ी बहुत जल्दबाजी भी रहती होगी, क्योंकि यहाँ पे ये अंगूठा नुकीला है। तो जो भी इनके दिमाग में आता होगा उस काम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जल्दी काम करने की प्रवृत्ति को दिखाता है कि ये जल्दी काम करने की इच्छा रखते होंगे। अब अंगूठे का आप ये भाग देखिए कितना फूला हुआ है, शासन करने की इच्छा को बताता है। ये अपने समय में, अब तो भाई एज फैक्टर आ गया, तो शासन करने की इच्छा ऐसे लोगों में रहती है।
और थोड़ा सा गुस्सा भी, थोड़ा सा अंगूठा आप देखिए गुस्सा भी दिखाता है, इस चीज़ में इनके पास एग्रेसिव नेचर होगा। हालांकि इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, हाथ का रंग गुलाबी है, ये अपना, इनको पैसे रुपए की कहीं कोई समस्या भविष्य में नहीं आनी है। अब इनके पर्वतों पर चलते हैं। सबसे पहले बुध पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्वत पे काफ़ी सीधी लाइनें बनी हुई हैं, ये सीधी लाइनें बनी हुई हैं जो कि इनके मार्केटिंग स्किल को बनाती हैं। इनके पास लिक्विड मनी आती रहती होगी, ये अपना काम, इनकी जेब में पैसे भी ना हो तो भी ये इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो अपना काम निकलवाना जानते हैं दूसरों से। एक चीज़, एक कमी है कि इनका जो बुध का पर्वत है वो थोड़ा सा ढलवा है, यहाँ से देखिए ढलान लिए हुए हैं। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो व्यक्ति कितना भी तेज़ तर्रार हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो चार लोगों के बीच में अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता। बाद में वो सोचता है कि हमें ये बात इस जगह की बोलनी थी, मैं बोल नहीं पाया, कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से वो ये चीज़ उनके मन में आ जाती कि मैं बोल नहीं पाया। एक बात और है, उंगलियों पर मैंने एक फॉर्मेशन देखा था, यहाँ पर ये राहु रेखाएं हैं, यहाँ पर भी राहु रेखाओं का हल्की फुल्की दो चार लाइनें हैं। जब ये राहु रेखाएं हट जाती हैं तो वो चीज़ का प्रभाव खत्म हो जाता है। यहाँ पहले पे जो राहु रेखाएं हैं द्वितीय पर्व पर, ये राहु रेखा ये बताती है कि इस समय, वर्तमान समय में इनकी स्पाउस से ट्यूनिंग नहीं सही होगी, कुछ न कुछ दिक्कत आपस में होगा। और जब ये तीसरे पोर पर ये राहु रेखाएं आती हैं तो ये संतान से ट्यूनिंग को बताती हैं। उस समय भी इनको संतान के साथ थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। ये राहु रेखाएं खत्म हो जाएंगी, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। राहु रेखाएं थोड़े समय के लिए आती हैं, ज़्यादा समय के लिए परेशान नहीं करती हैं। तो ये अपने नेचर के जरिए, अपने स्वभाव के जरिए आपको बदलना पड़ेगा, कोई ऐसी इसमें समस्या वाली बात नहीं है। हम वो लोग बुध पर्वत पर थे, अब उसके बाद इस जगह पर आते हैं, ये उभार लिए हुए हैं। जब ये बुध का पर्वत और सूर्य के पर्वत के बीच का हिस्सा उभार लिए हुए होता है तो व्यक्ति के अंदर नाम पाने की इच्छा होती है, जो काम वो करता है उसके अपेक्षा में, और ये आपके अंदर होगा। और एक बात और होती है कि व्यक्ति के पास अपच की समस्या होती है। यहाँ पर आपको बताया था अंगूठा मोटा है, मांसल है, तो आपके अंदर शासन करने की इच्छा बताई थी, और यहाँ पे नाम पाने की इच्छा, दोनों कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, तो आपके अंदर ये भाव होगा। सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य का पर्वत, यहाँ पर आपके दो लाइनें हैं और एक लाइन है, तो आपके पास पद प्रतिष्ठा सामाजिक अच्छी होगी, और आप अपने फील्ड में जो भी आप अभी तक करते आए हैं उसमें आप फेम होंगे, अपने क्षेत्र में अपने एक स्तर होता है उसमें आप फेम प्राप्त किए होंगे। अब यहाँ पर एक ये हृदय रेखा पे होता है, तो हृदय रेखा बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, बच्चों को, पिता को, जो हृदय से जुड़े हैं, स्पाउस को। तो यहाँ से एक लाइन निकली हुई है जो कि ये आपके स्पाउस के बारे में बता रही है। ये लाइन कटी है, तो जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एक राहु रेखाओं का जाल है, और वो चीज़ यहाँ पे भी आ रही है, तो ये आप दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। तो कहीं ना कहीं आपका, आपके लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग सही नहीं है वर्तमान समय में। थोड़ा सा आप अपने नेचर को बदलिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी बृहस्पति की उंगली है वो भी हल्की सी ऊंचाई लिए हुए है सूर्य की उंगली की अपेक्षा। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर है, शाय नेचर है, रिजर्व रहने वाला नेचर है, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है। तो आपको अपने आप को बदलना, अभी और भी कई चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, तो आपको थोड़ा मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ेगी, बाकी कोई दिक्कत ऐसी समस्या नहीं है। शनि का पर्वत फ्लैट है, आलसी बिल्कुल नहीं है आप, जीवन के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं गंभीर हैं, विवेकशील हैं, धैर्यवान हैं, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बृहस्पति का पर्वत थोड़ा सा स्पेस कम है, तो जब स्पेस कम होता है तो जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा सूर्य के कारण मिलती है, एक बृहस्पति के कारण मिलती है। सूर्य जब अच्छा है तो वो प्रतिष्ठा, जब सूर्य के अंडर में ही तो बृहस्पति होते हैं,
विद्वता के कारण, जैसे आप कहीं पे पहुंचे तो 4 लोग खड़े हो गए, कुर्सी आपको दे दी, वो सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी होगी कहीं ना कहीं। हल्का सा ये बताता है। खाने पीने के मामले में आप साधारण है, कोई ज़्यादा आपके अंदर इच्छा वाली चीज़ नहीं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ खानी है, जो मिल गया साधारण जीवन वाला हिसाब है। सात्विक विचारधारा है। अध्यात्म आपको बताया, आप पूजा पाठ वाले, ये उंगली बताती है, पूजा पाठ वाला आपका नेचर है। अब आपके मंगल पर आते हैं। मंगल का पर्वत, मंगल का पर्वत आपका ये उठा हुआ है, तो एब्यूजिंग लैंग्वेज आप प्रयोग करते होंगे, जो कि युवावस्था में और वृद्धावस्था में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जाती नहीं है ये, थोड़ा सा ये दिक्कत करती है, ये ड्रॉबैक है। और ये पारिवारिक सपोर्ट को दिखाती है, ये परिवार है। हालांकि आप ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं। ये मानसिक टेंशन को भी बताता है। एक लाइन कई चीज़ों को शो करती है। एक हिस्सा, एक पर्वत कई चीज़ों के बारे में बताता है। संपत्ति, मंगल संपत्ति का भी बताता है, आपका मंगल अच्छा, आपका आक्रमणकारी स्थिति को बताता है। एब्यूजिंग लैंग्वेज, सामने वाले को आप मतलब एक बात होती है, कोई तेज भी बोल रहा है किसी धीरे बोलने वाले व्यक्ति से, तो उसका जो तेज बोल रहा है उसका मंगल उसकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। आक्रमणकारी स्थिति को भी बताता है। तो एक पर्वत, एक लाइन कई चीज़ों के बारे में शो करती है। ये परिवार के बारे में भी बताता है। कर्म की रेखाएं भी इनको बोला जाता है, यहाँ पे होती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा आप देखिए खाली है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रिजर्व और अकेला अपने आप को समेट के रखा है, ये चीज़ आपके अंदर दिखाई देती है। और यहाँ पर शुक्र के पर्वत पर आते हैं। हालांकि आपकी शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी है, आपके अंदर शारीरिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। जो भी काम आप सोच लेते हैं, जो भी इस उम्र में भी आपके अंदर चुस्ती फुर्ती होगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब शुक्र के पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत पर ये लाइनें हैं, ये लग्जरी को दिखाती हैं। ये परिवार की भी लाइनें होती हैं, ये परिवार को भी दिखाती हैं। लग्जरी लाइन का, आपके घर पर सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें मौजूद होंगी। आपका रहन सहन का जो स्तर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। और पारिवारिक सपोर्ट आप यहाँ पे ये हिस्सा देखिए, ये लाइफ लाइन है, ये हिस्सा आपने खाली है। तो परिवार का सपोर्ट, अब ये लाइन लाइफ लाइन के पास होती है तो थोड़ा सा परिवार का सपोर्ट आपको दिखाई देता है, लेकिन आपने अपने आप को समेट रखा है। ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। पूरा बच्चों का सपोर्ट आपको है। जब ये रेखाएं खड़ी होती हैं तो इसके कई मायने होते हैं। बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, व्यापार को दिखाता है, व्यापार अच्छा चलता है। जो स्पाउस होता है, कोई भी हो, पुरुष हो महिला हो, उसका जो देखने का नज़रिया होता है दूसरे पार्टनर के अपेक्षा वो काफ़ी अच्छा होता है। चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अपने आप को बदलेंगे तो परिवार वाले आपका सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। केतु का पर्वत हल्का सा दबा है, तो कहीं आपने बाल्यावस्था में थोड़ी सी परेशानियों को उठाया है। और मणिबंध से एक रेखा ये नीचे, ये ऊपर की तरफ जा रही है, बुध की तरफ देख रही है, व्यापार और ये गुप्त धन को बताती है। जो पारिवारिक संपत्ति है वो यहाँ पे बृहस्पति पे भी आपकी पारिवारिक संपत्ति को यहाँ पे शो हो रहा था, यहाँ से, कि आपके पास पारिवारिक संपत्ति है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनना है, जो ये बताता है कि ये पारिवारिक संपत्ति आपको, पुश्तैनी संपत्ति आपको ज़रूर मिली है। उसकी खैर पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं। हाथ का जो मैंने पहले भी बताया, कलर भी अच्छा है आपका। अब चंद्रमा के पर्वत पर आते। चंद्रमा का पर्वत काफ़ी साफ सुथरा है, तो आपका चंद्र अच्छा है। निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है, परचेजिंग पावर अच्छा होता है। और आपका जो ये हल्का सा कर्व लिए माता के प्रति, अब तो खैर एज फैक्टर आ गया, माता के प्रति लगाव होता है। और किसी किसी को संगीत के प्रति रुचि होती है। बाहरी मंगल पर आते हैं। बाहरी मंगल अच्छा है, आप जिससे भी मिलते होंगे कंफर्ट के साथ, वो सामने वाला कंफर्ट फील करता होगा। ये एक अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है बाहरी मंगल में।
अब आपकी रेखाओं पर आते हैं। सबसे पहले हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा देखिए कितनी डार्क शेड में निकलकर ये बृहस्पति के मूल तक जा रही है। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति, पहले ही मैंने बताया था, कठोर दिल वाले थोड़े से होते हैं। एक बार ना बोल दिया तो साहब ना हो गया, उसके बाद वो हाँ नहीं निकलना है। और दूसरा ये होता है कि पर्सनल लाइफ नहीं होती है। कहीं घूमने गए, कहीं पे भी आप, तो व्यक्ति का दिमाग अपने ऑफिस, अपनी दुकान पे, अपने काम पे रहता है। शरीर वहाँ है, मन अपने काम पर है। तो एक ये ड्रॉबैक होता है। प्रेशर होता है, थोड़ा सा प्रेशर होता है। हालांकि यहाँ पे ये नीचे की लाइनें निकली हैं जो माता पिता के प्रति सेवा भाव को बताती हैं कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर माता पिता के प्रति सेवा भाव बना रहता है। और ये अब मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल के हल्की सी लहरदार है और यहाँ से ये हल्की सी यहाँ जा रही है। जब हल्का सा भी लहर होता है तो ये देखिए यहाँ पे जो बुध का पर्वत मैंने बताया था डाउन है, ये इस चीज़ पे पता चल रही है। और बुध की उंगली भी छोटी है। तो ये सब चीज़ें देखिए एक सी मिली हुई हैं, एक सीक्वल में। कहने का मतलब नर्वस सिस्टम, इतना सब आप बिजनेस में स्किल हैं, अपना काम निकलवाना जानते हैं, सब कुछ है आपके पास, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हल्का सा नर्वस सिस्टम आपके पास होगा, ये समस्या होगी ही होगी। मस्तिष्क रेखा लंबी होती है तो व्यक्ति का दिमाग शार्प होता है, वो 5 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकता। और हर जिस फील्ड में रहेगा उसमें जिज्ञासा रहती है इस फील्ड के बारे में जानने में। किसी भी फील्ड में आप जाएं, कंस्ट्रक्शन वर्क में जाएं, आप इलेक्ट्रिसिटी में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, कंप्यूटर वाले क्षेत्र में निकल जाएं, हर क्षेत्र में आपको जिज्ञासा रहती है इस जानने की, ज्ञान लेने की एक ललक रहती है, ये आपके अंदर रहता है। और 5 मिनट भी आप लोग बर्बाद नहीं करते हैं। एक चीज़ और है कि आप लोग बिजनेस में यहाँ पे माहिर होते हैं। ये लाइन यहाँ से ये निकल के ऊपर उठी है। आप लोग जब ये फॉर्मेशन बनती है इस तरह की लास्ट में बुध की तरफ थोड़ा सा ऊपर उठते हुए, इतने स्किल होते हैं, अगर नौकरी कर रहे होते हैं तो उसमें ऊपरी कमाई करना जानते हैं। और एक बात और होती है, नहीं ऊपरी कमाई मिल रही तो नौकरी के बाद कुछ ना कुछ अपना ऐसा काम करेंगे कि पैसा मिले। व्यापार अगर ऐसे लोग करते हैं तो पैसा निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। व्यापार के जरिए कैसे ना कैसे ये पैसा निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इनकी आपकी लाइफ लाइन पे आते हैं। लाइफ लाइन यहाँ से निकल के ये देखिए, ये पूरा कर्व लिए है लाइफ लाइन, यहाँ से पूरा कर्व लिए। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो ये घरेलू व्यक्ति कहे जाते हैं। घर में बाहर हैं यदि तो ये 1-2 बार फ़ोन करके सब सदस्यों का हाल चाल लेते हैं, जानकारी लेते रहते हैं घर में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इनके अंदर एक अच्छी बात होती है। और ये करीब आप शुरुआत में आपने काफ़ी मेहनत करी है, ये डार्क शेड में दिखाई दे रहा है। आपकी जो लाइफ शुरुआत में रही है, आपने शारीरिक श्रम काफ़ी किया है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, उंगलियां मोटी हैं तो शारीरिक श्रम आपको दिखाता है। ये शारीरिक श्रम आपने काफ़ी कुछ किया है। ये कुछ खून से संबंधित रोगों को भी ये इंगित करती है। हृदय रेखा भी मोटी है तो प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है, हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी, ब्लड प्रेशर वाली दिक्कतें आप ये मानिए थोड़ा सा रहता है। एक चीज़ मैंने देखी है कि आपका 61 वर्ष के आसपास एक ये यौवना है, तो इस उम्र में आपको अपना ख्याल रखना है शरीर के प्रति। बाकी रही आपके जो लाइफ लाइन पे बात, तो कहीं किसी राहु रेखा ने नहीं काटा है। आपको भविष्य में ऐसी कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आपको उसमें परेशानी हो। ये आपने एक ये फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर ये करीब, यहाँ पर आपने 28 वर्ष की उम्र में परिवार से संबंधित कोई जिम्मेदारी आपने उठाई होगी। कोई ऐसा खर्चा, गिरती रेखा है ना और लाइफ लाइन से निकल रही है, तो 28 वर्ष की आयु में आपने कोई ऐसा खर्चा अपने परिवार पे, ये परिवार के मैंने बताया था लोग होते हैं यहाँ पे, बेटी, माता, पत्नी, शुक्र का पर्वत है, शुक्र से महिलाओं से संबंधित है, नारी से संबंधित है, तो ये ससुराल पक्ष से संबंधित होता है। तो ये पक्ष यहाँ पे है। तो यहाँ से आपने करीब 28 वर्ष की आयु से कोई ऐसी जिम्मेदारी आप पर आई है जो आपने यहाँ से
परिवार के प्रति, फैमिली कोई भी सदस्य हो उसके लिए आपने कुछ किया होगा जो ये खर्चे को दिखा रही है। एक लाइन यहाँ पे और शो हो रही है जो आपने 49 वर्ष में करीब कोई खर्चा अपने परिवार के ऊपर किया यहाँ पर, 48-49 वर्ष की आयु में, अंदर की तरफ, परिवार की तरफ। और ये चीज़ें 28 वर्ष का जो मैंने आपको बताया टाइम दिया, तो वो माइंड लाइन पे भी शो हो रहा है। माइंड लाइन पे यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनना है। ये 28 वर्ष में परिवार पे आपने पैसा खर्चा किया, ये गिरती लाइन बता रही थी। और 49 वर्ष में भी ये इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। ये तो इन्वेस्टमेंट है, ये जो आपने 49 वर्ष में खर्चा किया है ये इन्वेस्टमेंट है परिवार में, चाहे आपने कंस्ट्रक्शन वर्क में लगाया हो या कोई चीज़ खरीदी हो घर के लिए, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब आपने जो आपकी लक लाइन है, आपकी लक लाइन है, आपने करीब 34-35 वर्ष तक खूब शारीरिक श्रम किया है, उसके एवज में आपको कम पैसा मिला होगा। ये लक लाइन देख के लगता है कि आपने 100 रुपये का काम किया तो आपको शायद 90 रुपये मिले हों, 80 रुपये मिले हों। उसके बाद आपका 34-35 वर्ष के बाद आपका समय सही शुरू हुआ, अप टू एंड तक आपका समय अच्छा रहेगा। आपको जो व्यापार करना है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जा सकती है। इस एज में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। रही बात सपोर्ट की, तो आपके घर वालों का आप फुल सपोर्ट है, ये सपोर्ट को दिखाता है। आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा, ये ईगो प्रॉब्लम को दिखा, थोड़ा सा आपको अपने आप को कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइफ लाइन से और ये जो पारिवारिक लाइनें होती हैं यहाँ पे ये एरिया खाली है। अपने आप को आपने जो समेट रखा है, ये रिजर्व नेचर, शाय नेचर को दिखाता है। थोड़ा सा आप अपने आप को बदलिए, बाकी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये आपका संपत्ति को दिखा रहा है, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये पारिवारिक संपत्ति को भी दिखाता है। और आपके पास भविष्य में अच्छा पैसा है। यहाँ पर बच्चों की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी है, ये बच्चों का सपोर्ट है। यहाँ पर ये देखिए, ये बच्चों का ये घर भी बन रहा है। शुक्र पर्वत पर जब ट्रायंगल होता है तो ये सपोर्ट के जरिए ही आपका घर भी बन रहा है। ये करीब आपका शुरू होने वाला है, जिसमें बच्चों का सहयोग ज़्यादा रहेगा। आपको ऐसी कोई समस्या भविष्य में नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। और रही पैसे रुपए की बात, तो अब आपके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है आने वाले समय में, क्योंकि आपका जो ये लक लाइन है ये आपका पूरा सपोर्ट करेगी। आपको ये पुश्तैनी संपत्ति दिखाता है। आप करीब 11 वर्ष से लेके 18 वर्ष की उम्र तक आपने काफ़ी लंबा स्ट्रगल देखा होगा। यहाँ से ये यव का ये फॉर्मेशन यहाँ से शुरू हो गया। ये 11 वर्ष की उम्र से आपने जो समय देखा, 18 वर्ष तक वो समय आपका ख़राब चला होगा। और उसके बाद से आपने जो अपने पे डिपेंड होंगे, वो करीब 19 वर्ष की आयु पे आप अपने पर डिपेंड होंगे। एक बच्चा होता है 20-22 साल तक परिवार के साथ रहता है, माता पिता भाई बहन की बात मानता है। लेकिन आप जो अपने ऊपर डिपेंड होंगे, 18-19 वर्ष की आयु में आप अपने ऊपर डिपेंड हो गए होंगे। आपने शुरुआत में काफ़ी संघर्ष झेला है, आपने काफ़ी मेहनत किया है, इसी वजह से हो सकता है आपने अपने आप को अकेला कर लिया हो। खैर, हम आपको कुछ ना कुछ और आगे आपको इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। आगे आपको मैं उपाय दे दूंगा, आप उसको करिएगा। और मेरा ख्याल है मैंने आपके सारे सवाल, 2-3 सवाल थे आपके, मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।